टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। क्या सोच रहे हैं मंजूर? आलिया, मैं अपने तमाम गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूँ। आज मेरी बिस्मा से बात हुई थी। कैसी है वो? कैसी होगी? मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हैं। उसे लाते क्यों नहीं? लाऊंगा, लेकर आऊंगा, लेकिन जैसे सोचा है ना वैसे ही। क्या सोचा है और क्या करना चाहते हैं? राहिम को भेज दो, मर जाएगी वो। अगर आप बोले तो मैं कल चली जाऊं उसके पास। नहीं, अभी नहीं। प्लान बनाना पड़ेगा, उसके तहत सब करेंगे। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ। पता है आज बिस्मा क्या हुआ? आज कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ, आज वो हो गया जिसके बारे में तुम सोचती थी कि कभी ना हो। राहिम। हाँ, राहिम को पता चल गया कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई और तुम मिसेस शेरीज बन गई। बिस्मा शेरीज। आया तो नहीं वो, लेकिन अगर आया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम एंजॉयिंग दिस सीरियसली। आई लव इट। इस गेम का अब मजा आना शुरू है मुझे। तुम मेरी हो गई, मैं जीत गया और राहिम हार गया। राहिम हार गया। Let's celebrate this, यार। हाँ? Smile, come on, come on, smile, come on, smile ना, smile। हंसो, खुश हो जाओ। अब तुम बिस्मा शेरीज हो, बिस्मा राहिम नहीं। Smile, शाबाश, I'm proud, very nice। कहाँ चला गया? घर में कुछ हुआ है क्या? अच्छा निदा, परेशान ना हो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? राहिम के घर। मैं भी साथ चलूं? लेकिन ईमान के पास कौन रहेगा? हाँ, ये भी है। चलिए, आप मानूर को प्यार दीजिएगा। बिस्मा से फोन पे बात कर लेना। मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन कब लाएंगे आप उसे? ले आऊंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। पता नहीं कहाँ चला गया है राहिम। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मंजूर भाई प्लीज कुछ करें। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, फोन भी बंद है। कहीं शारीज के पास, मैं देखता हूँ। राहिम, मेरे भाई, बैठो, जल्दी बैठो। क्या हुआ है? कहाँ चले गए थे? बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है वो। मंजूर भाई कुछ भी करके हमें उसे वापस लेकर, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या हुआ है बिस्मा को? बहुत अजियत में है। शेरीज इंसान नहीं, जानवर। जानवरों जैसा सलूक करता है बिस्मा के साथ। दिन रात उसे टॉर्चर करता है। अगर बिस्मा कुछ दिन और बाहर रही तो पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। कहीं बिस्मा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा।
राहिम, अपने आप को संभालो। हम बिस्मा को वहां नहीं छोड़ेंगे, लेके आएंगे। मैं लेके आऊंगा। उस अजियत से उसे मैं निकालूंगा। मेरी दी अजियत वो कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम छोटी बीबी से जाकर मिलकर आ जाओ, मैं यहीं पर ही खड़ी हूँ, ठीक है? जाओ। बिस्मा, आप यहाँ क्यों आए हैं भाई? यहाँ यहाँ बैठो। डरो नहीं, वो घर पे नहीं है। बिस्मा, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है भाई, बोले। मैं जो बात करूंगा उसके बाद पता नहीं तुम मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन सच बताऊंगा तो। क्या बात है? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? बिस्मा, और कैसे बात करूं? मैं वो भाई हूं जिसने अपनी बहन की जिंदगी तबाह कर दी। जिंदगी तबाह मेरी? मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी शादी मैंने खत्म कराई, आरेस के साथ मिलके प्लान बनाया। तुम्हारी तलाक भी इसी प्लान के तहत हुई। ये सब कुछ पैसों के लिए किया मैंने। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? हाँ बिस्मा, यही सच है, मेरे गुनाहों का सच। राहिम को भी मैंने तुमसे बदगुमान किया, तुम्हारी बच्ची को भी मैंने छीना। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची प्लीज भाई, मेरी मानूर मुझे ला दे। बिस्मा, उसको राहिम के पास पहुंचा दिया। राहिम के पास? राहिम के पास क्यों दे दिया उसे? मेरी मानूर, ये क्या कर दिया भाई आपने? अब भाई ना गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाँ बिस्मा, गिर गया तुम्हारा भाई, गिर गया। लानत है मुझ पे, लानत। मैं तो माफी का भी हकदार नहीं हूं, लेकिन अब नहीं डरूंगा किसी से। तुम्हें भी सच बताया, राहिम को भी सच बताया, सबको सच बताऊंगा। अपने अपने गुनाहों का कफारा अदा करूंगा मैं। क्या क्या ये सब प्लान था? शहरेज ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? हाँ हाँ बिस्मा, बहुत घिनौना प्लान, लेकिन तुम घर चलो, मैं खुद सब ठीक कर दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। पागल हो गई हो? मुझसे नाराज रहना, नाराज रहो, लेकिन घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, और मैं उस शहरे से डरती नहीं हूँ। आप जाएं और मेरी बच्ची को लेकर वापस आए। मैं जानना चाहती हूँ कि शहरेज बड़ा है या मेरा खुदा। बिस्मा, मुझसे नाराजगी की वजह से ये ना करो, खुदा ना कर चलो। नहीं भाई, मुझे अभी कोई एहसास नहीं हो रहा कि मैं दुखी हूँ या नाराज हूँ या खुश हूँ। मेरी बच्ची सलामत है भाई, मेरे लिए बहुत है। आप प्लीज जाएं और मेरी मानूर को ला दें।
चाहती। मालूम संगे क्यों आया है तू? अब क्या बर्बाद करने आया है? देख ली अपनी बहन की हालत तूने? किस बेदर्दी से मारा है उस जालिम ने इसको। क्या किया है तूने अपनी बहन के साथ? अब क्या लेने आया है तू यहां? मंजूर, भाई तो अपनी बहनों का मान होते हैं। मैं चाहती तो तेरा ये मान तोड़ सकती थी, तेरी बहन को सब कुछ बताकर कि तूने क्या किया है उसकी जिंदगी के साथ, सिर्फ पैसे की खातिर। देख खुदा ने तुझे कैसी सजा दी है, तेरी अपनी बेटी को यूं तकलीफ में डाल के। तू इंसान नहीं है मंजूर, पैसों का पुजारी है। जाप कर अपने पैसों से सब कुछ कर सकता है? नहीं ना। खुदा ने तेरी रस्सी खींच दी है। जा अपना मुंह लेके चला जा यहां से, मत आना अपनी बहन के सामने। कुछ भरम बना रहने दे उसका तुझ पे। क्या ये सब कुछ? सर नहीं हो सकी डील। नहीं हो सकी? तुम मुझे नहीं कह रहे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे नहीं सुनने की आदत नहीं है। सर हमने बहुत कोशिश करी लेकिन वो राहिम का कह रहे थे। तो अगर राहिम नहीं है तो मैं क्या करूं? अपना कारोबार बंद कर दूं? आग लगा दूं सारे दफ्तर को? तुम लोगों को मैं सिर्फ हराम की सैलरियां दे रहा हूं, बस। सर अब राहिम हमारे साथ है। राहिम का नाम मेरे सामने मत लेना, मैं तुम्हारी जबान खींच दूंगा, समझे तुम? दफा हो जाओ, आउट। तू समझ रहा है मुझे इस तरह बर्बाद कर देगा? तो ऐसा नहीं होगा। तू बस अपने दिन गिनव। अरे आ गए आप? मंजूर आप इतनी देर लगा के आए, मैं परेशान हो रही थी। और बिस्मा नहीं आई? नहीं मानी, नहीं आई वो। नहीं मानी मतलब? आपने उसे सब बताया तो था ना? सब कुछ बता दिया, लेकिन बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई। ना चीखी, ना चिल्लाई, ना रोई, ना मुझे कोसा, ना बुरा भला कहा। खामोश हो गई। कहने लगी मैं आपसे नाराज नहीं हूं भाई। आपको उसे वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था। क्या करता आलिया, बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। कहती है महानूर को पहले मेरे पास लेकर आए, मैं शाहरत से पूछूंगी कि वो बड़ा है या मेरा खुदा। मंजूर, उसका अब उस जल्लाद के साथ रहना ठीक नहीं है।
लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। क्या मतलब? शमू से बात करके आया हूँ। शमू कह रही थी कि शाहिद साहब परसों 3 दिन के लिए बाहर गए हैं शहर से। हमें जो कुछ करना है उनके आने से पहले करना है। तो फिर क्या सोचा आपने? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाता हूँ राहिम के पास। महानूर को लेके तो जाना पड़ेगा बिस्मा के पास। हाँ हाँ, ले जाइए। महानूर को देख के उसे थोड़ा सुकून मिलेगा, फिर हम उसे समझा के ले आएंगे। लेकिन ये सब हमें एक आध दिन में करना पड़ेगा। हाँ आलिया, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम अल्लाह से दुआ करो मेरे लिए कि अल्लाह मेरी मदद करे। आमीन। जी साहब, सब ठीक है जी, आप फिक्र ना करें। गुड शम्मो, गुड। मैं वापस आ जाऊँ तो तुम्हें इनाम दूंगा, और बाकी सब कुछ भी ठीक करना है। जी साहब, क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? जी। बिस्मा बीबी, मैं आपके भाई को फोन करके बुला रही हूँ। आप चली जाएं उनके साथ फौरन। आप चली जाएं बिस्मा बीबी। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और शम्मू, तुम्हें भी हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। हमारी छोड़ें आप बिस्मा बीबी, आप अपनी बच्ची के बारे में सोचें। कितनी मुश्किल से मिली है ना। आप चली जाएं यहाँ से बिस्मा बीबी, खुदा के लिए आप चली जाएं यहाँ से। हाँ बिस्मा, शम्मू सही कह रही है। तुम मुझसे यूं टक्कर नहीं लो। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन आप लोग बात को समझें। मैं आप दोनों को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। और भाई को मैंने कह दिया है, वो मेरी बच्ची को अपने साथ ले आएंगे। अभी भी उनकी बातों से लग रहा था कि वो कुछ करने का सोच रहे हैं। फोन पर बोल रहे थे मैं आके सब ठीक करता हूँ। बिस्मा, बात को समझो प्लीज। नाजिया, मैं देखना चाहती हूँ उसके चेहरे पे हार की तकलीफ। मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि मेरा खुदा उससे बहुत बड़ा है। मैं देखना चाहती हूँ उसको टूटते हुए, बर्बाद होते हुए। तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बिस्मा, हार उसको और जुनूनी कर देगी। तुम समझ नहीं रही हो कि वो क्या करेगा। शायद वो तुम्हें मार दे, तुम्हारी बच्ची को मार दे। प्लीज बिस्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे किसी बात का डर नहीं। और मेरा खुदा और भी मेरे साथ है। चलें, हमें निकलना चाहिए। जी बेहतर। लाउराहिम, महानूर मुझे दे दो। एक बार कैसी बातें करते हो? बाप हो उसके। बिस्मा को मंजूर भाई घर ले जाएगा, वहां मत छोड़िएगा। जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सबर करो रहीम, चुप हो जाओ मेरे भाई। अम्मी के बारे में सोच, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी तक नहीं आई, कितना टाइम लग गया है। मानूर, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है। हाँ माशाल्लाह। और मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ बिस्मा, आलिया ठीक कह रही है। मैं किसी से नहीं डरती और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिस्मा, जिद ना करो, हमारे साथ चलो।
मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वाह, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को कहीं ले जाने की बात हो रही है। छोड़ो बिस्मा का हाथ। तू बात करेगा मुझसे इस तरह? तू वो करता रहा है जो मैं तुझे समझाता रहा हूं, बस। आंखें खुल गई है मेरी, और मैं तुम्हारे इशारे पे नहीं नाचूंगा। अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह से डरता हूं खाली। शेरेस छोड़े मुझे। खोज मत कर, हटाओ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उठ। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो इसे शेरेस। नादिया भागो। बिस्मा, उठो बिस्मा। बिस्मा, पानी लेके आओ जल्दी से। कैसी हो बिस्मा? वो महानूर वो मेरे कमरे में सो रही है। उसको वहां अकेला क्यों छोड़ दिया? वो शेरेस। डरने की जरूरत नहीं है अब उससे। शारिस नहीं रहा। नहीं रहा मतलब? नहीं रहा मतलब? मिल गई है उसको उसके किए की सजा। मर गया है शहरेज। मर गया? हाँ बिस्मा, वो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन कुदरत ने उसकी मौत तुमसे पहले लिखी थी। भाभी, इसे सिर्फ कमजोरी है, दवाओं का असर थोड़ी देर रहेगा ही ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ। आप शुक्रिया आयशा, खुदा तुम्हें खुश रखे। नाजिया, तुम भी काफी दिनों से जाग रही हो, सो जाओ, आराम करो। समझ में नहीं आ रहा भाभी, क्यों दिल घबरा रहा है मेरा। इस रोने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं तो आजाद हूं। वो अपने पागलपन में बह गया। मैं रोऊं या हंसूं, मैं जीत भी गई, मैं हार भी। रो लो, जी भर के रो लो, जितना दिल करता है ना उतना रो लो नाजिया, क्योंकि इसके बाद कोई तुम्हें रोने नहीं देगा।
बिस्मा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम बेसहारा लड़कियों के लिए एक ट्रस्ट खोल दें। इतना बड़ा घर है, जीने का मकसद भी मिल जाएगा। हाँ, यह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। अच्छा है, बेसहारा लड़कियों को सहारा मिल जाएगा। पता नहीं किन मजबूरियों के साथ जिंदगी झेल रही होती हैं, और हमें सवाब भी। तो हम इस काम की बिस्मिल्लाह करते हैं। कर लेते हैं। आपसे मिलने कोई आया है? मुझसे? मुझसे कौन मिलने आया है? मैंने नाम नहीं पूछा। शम्मो, नाम तो पूछ लिया करो, मैं देखती हूँ। मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया उन्हें। अच्छा, मैं आती हूँ। शम्मो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नाजिया बीबी, राहिम साहब आए, बिस्मा बीबी के पहले शौहर। राहिम आया है? अल्लाह तेरा शुक्र है। नाजिया बीबी, आप नीचे चली जाइए, कहीं बिस्मा बीबी गुस्सा ना हो। देख लीजिए, अगर कोई बात हो तो आप संभाल लेना। तुम ठीक कह रही हो, मैं जाती हूँ। बिस्मा, बिस्मा प्लीज, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। प्लीज सिर्फ एक बार। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार, मैं जानता हूं। तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन शायद मेरा प्यार सच्चा नहीं था, इसीलिए मैं तुम पर एतबार नहीं कर सका। जो चाहे सजा दे लो, जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज एक मौका दे दो, सिर्फ एक बार। क्या बस एक बार? क्या बोलना चाहते हो? बोलो, बोलो। एक बार फिर मुझ पे कीचड़ उछालनी है? एक बार फिर मुझे जलील करना है? या फिर एक बार रुसवाई की दलदल में धक्का देना है? नहीं 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 बिस्मा, नहीं। हर इंसान से जिंदगी में कोई ना कोई गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई। मैं भी तो इंसान हूं ना। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, आइंदा कभी ऐसा नहीं, प्लीज। अगर यही गलती मैं करती राहिम, तो तुम क्या करते? बोलो, क्या करते? मैं ये तो नहीं जानता कि मैं क्या करता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से बहुत बढ़कर है। तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है बिस्मा, और इसीलिए शायद मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक मौका जरूर दोगी, जरूर दोगी। कैसा मौका राहिम? मेरा कसूर क्या था कि मैं एक औरत हूं? एक औरत हर जगह गलत ही क्यों हो जाती है? मैं झूठी, मेरा प्यार झूठा, ये रिश्ता? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं बिस्मा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं गलत, मेरी सोच गलत। तुम जो कुछ भी कह रही हो सही कह रही हो। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो। बिस्मा, मैं एक बार फिर तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्लीज। ये मेरी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं है। तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया है। नहीं बिस्मा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें आइंदा कभी किसी शिकायत करूंगा। I promise, I swear। क्या मौका नहीं दोगे? बिस्मा को तकलीफ नहीं होती? बिस्मा को दुख नहीं होता? बिस्मा को दर्द नहीं होता? बिस्मा को चुभन नहीं होती? घुटन नहीं होती? क्या क्या राहिम, क्या?
बस कर, बस कर। मैंने भी यही कहा था राहिम कि बस कर। सुन लो मेरी बात, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। इतना कमजोर था हमारा प्यार, इतना कमजोर। छोड़ दिया तुमने मुझे तड़पने के लिए। तो क्या राहिम की बात सुनने के बाद तुम नहीं तड़पोगी बिस्मा? हाजिया, मैं भी औरत हूं ना बिस्मा, समझ सकती हूँ। अब तुम वही कर रही हो जो राहिम ने किया था। उसने अपने रिश्तों को मौका नहीं दिया, तुम भी वही कर रही हो। ये आप कह रही हैं नाजिया? हाँ, ये मैं कह रही हूँ बिस्मा। मैं जानती हूँ कि तुम राहिम से कितना प्यार करती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके जाने के बाद तुम कितना तड़पोगी। अपनी बहन की बात मान लो, इतनी तकलीफ झेलने वाले रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं बिस्मा, सच। तो मैं हाथ समझू? हाँ, थैंक यू सो मच। आज के बाद आपको कभी आंसू नहीं आएंगे। I promise. ये लीजिए चाय पिए। कहाँ ईमान? सो रही है, सुबह स्कूल है ना उसका। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ राहिम, वालेकुम सलाम। क्या सच? नहीं, मैं आता हूँ ना सुबह आलिया के साथ। नहीं तुम नहीं आना, मैं आपस में बात कर लूंगा फिर। हाफिज। क्या हुआ मंजूर? बिस्मा मान गई है। हालिया, राहिम ने बिस्मा को मना लिया। सच? हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बैठो। सब खैरियत है? आपने इस तरह अर्जेंटली बुलाया? हाँ, सब खैरियत है। मानूर को नहीं लाए? नहीं, वो घर पे है। अच्छा राहिम, मुझे एक ज़रूरी काम था तुमसे। जी जी हुक्म। ये बिजनेस के पेपर्स हैं और इसमें पावर ऑफ अटर्नी भी है। ये मैं तुम्हारे नाम कर रही हूँ। मेरे? लेकिन मेरा तो इन पे कोई हक नहीं। हक है राहिम। ना मैं इस बिजनेस को समझ सकती हूँ और ना ही संभाल सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारे नाम कर रही हूँ। प्लीज मना नहीं करना, एक बहन की रिक्वेस्ट है। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये ट्रस्ट, ये लड़कियां मेरे लिए काफी।
ये लो जी, सब मिठाई खाओ। आज इस घर में खुशी का दिन है। आयशा तुम आओ, अंदर आओ। कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ बिस्मा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे पता है अब तुम्हारी तबीयत हमेशा ठीक रहेगी, क्योंकि राहिम ने जो तुम्हारा हाथ वापस थाम लिया। आयशा तुम यही समझ रही होगी ना कि मैं तो तुम्हारी सिर्फ डॉक्टर हूँ, तो फिर ये सब। लेकिन बिस्मा, मुझे गलत नहीं समझना, मैं राहिम से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। हमारी मंगनी भी हो गई थी, लेकिन उसका कहना था कि मैं बिस्मा को प्यार करना नहीं छोड़ सकता, इसलिए सिर्फ यही कहने आई हूं कि राहिम तुम्हारा है, उस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। खुश रहो, मैं चलती हूँ। आयशा रुको प्लीज। बिस्मा, अब हम शादी पे ही मिलेंगे।